102 गाड़ियों की नीलामी जारी। 4 जदीद तरीन मर्सिडीज, 8 बुलेट प्रूफ BMW और 10 साल पुरानी 72 गाड़ियां शामिल। गैस और LPG महंगी करने की तैयारी। वफाकी वज़ीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस और LPG की कीमतों में इजाफे से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर होंगे। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब। नई बजट तजावीज मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की पैरोल पर रिहाई का वक्त आज दोपहर खत्म होगा। तीनों कैदियों को जाती उबरा से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। क्या आपने MNA की कॉपी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी? सील लिफाफा किस रंग और किस तरह का था? अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की वाजिद जिया पर जरा। 1 साल पुरानी बात है, अब याद नहीं। वाजिद जिया का जवाब। ख्वाजा हारिस ने फिर पूछा, वॉल्यूम 10 किसके सामने सील हुआ था? कोई अदालती नुमाइंदा मौजूद था? नहीं, मुझे याद नहीं। वाजिद जिया का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शरीफ खानदान की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत आज फिर होगी। अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर को आज अपने दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म दे रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अब्दुल मजीद और अब्दुल गनी के तिब्बी मुआयने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सर्जन जनरल की सरबराही में मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस ने MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर सीमी जमाली से कहा, आपको इतना कमजोर नहीं समझता था, आपकी इज्जत रखने के लिए MRI नहीं गया। मुझे अब भी शक है कि वहां कोई और शख्स था। क्या ये सिंध हुकूमत की नाअहली नहीं? हम मुल्जिमान को इस्लामाबाद ले आएंगे। नई पार्लियामेंट का पहला मुश्तरका इजलास आज 4 बजे होगा। नौ मुंतखब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी पहला खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत के खिताब के साथ ही नए पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। सिंध काबीना ने के इलेक्ट्रिक की गफलत से माजूर उमर का इलाज मुल्क से बाहर कराने की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत इस सिलसिले में हर मुमकिन इक़दाम करेगी। कराची में अगवा के बढ़ते हुए वाकयात से अवाम तशवीश में मुब्तला। 8 माह में अगवा के 151 वाकयात हुए। पुलिस ने 134 केस हल कर लिए। जिला वस्ती लूटमार के बाद अगवा के वारदातों में भी सरे फहरिस्त। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 3 रोजा दौरे पर बीजिंग में मौजूद। चीनी हम मनसब समेत आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। CPEC और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात होगी। मकबूजा कश्मीर में नौजवानों की शहादत और लाशों की बेहुरमती के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल। सड़कों पर सन्नाटा। 12 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। यहाँ आपको बताएं कि सादगी और किफायत शहरी मुहिम के तहत वजीर आजम हाउस की 102 गाड़ियों की नीलामी जारी है। पहली गाड़ी कोरोला इल्टिस 2010 मॉडल 11,20,000 रुपए में नीलाम हो गई। आपको एक बार फिर बताएं, सादगी और किफायत शहरी मुहिम के तहत वजीर आजम हाउस की 102 गाड़ियों की नीलामी जारी है। बिल्कुल, आपको बताएं कि सादगी और किफायत शहरी मुहिम के तहत वजीर आजम हाउस की 102 गाड़ियों की नीलामी जारी है। पहली गाड़ी कोरोला अल्टिस 2010 मॉडल 11,20,000 रुपए में नीलाम हो गई है। आपको बताएं कि ये गाड़ियां जो हैं इससे पहले नुमाइश के लिए रखी गई थी ताकि खरीदार इनको खरीदें। 2 साल से ज्यादा अरसे से 102 गाड़ियों की नीलामी जारी है। 2 साल से ज्यादा अरसे से 102 गाड़ियों की नीलामी जारी है। 2 साल से ज्यादा अरसे से 102 गाड़ियों की नीलामी जारी है। 2 साल से ज्यादा अरसे से 102 गाड़ियों की नीलामी जारी है। 2 साल से ज्यादा अरसे से 102 गाड़ियों की नीलामी जारी है। 2 साल से ज्यादा अरसे से 102 गाड़ियों की नीलामी जारी है। 2 साल से ज्यादा अरसे से 102 गाड़ियों की नीलामी जारी है। 2 साल से ज्यादा अरसे से 102 गाड़ियों की नीलामी जारी है। 2 साल से ज्यादा अरसे से 102 गाड़ियों की नीलामी जारी है। 2 साल से ज्यादा अरसे से 102 गाड़ियों की नीलामी जारी है। 2 साल से ज्यादा अरसे से 102 गाड़ियों की नीलामी जारी है। 2 साल से ज्यादा अ
सादगी और किफायत शारी मुहिम पर अमल। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गाड़ियों की नीलामी, 102 गाड़ियां नए मालिकान की हो जाएंगी। राब्ता होगा, मजीद इस हवाले से आपको अपडेट देंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली नीलामी में 13 गाड़ियां फरोख्त हो गई हैं और ये नीलामी जारी है। आपको इसकी तफसीलात से भी आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सादगी और किफायत शारी मुहिम के तहत वज़ीर-ए-आज़म हाउस की 102 गाड़ियों की नीलामी जारी है। सादगी और किफायत शारी का दर्ज देने वाले हेलीकॉप्टर की सवारी करने लगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान सवात एक्सप्रेस मोटरवे के मुआयने के लिए हेलीकॉप्टर में पहुंच गए हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ अज़म रहमान से। जी अज़म रहमान, हेलीकॉप्टर में गए हैं मुआयने के लिए? आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं कि सादगी और किफायत शारी का दर्ज देने वाले हेलीकॉप्टर की सवारी करने लगे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान सवात एक्सप्रेस मोटरवे के मुआयने के लिए हेलीकॉप्टर में पहुंच गए हैं। अपडेट आज़म रहमान से अपडेट कीजिएगा। आज़म, बिल्कुल, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की राह पे जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी चल रहे हैं। आज वो यहाँ पे कर्नल शेर खान इंटरचेंज पहुंच जायजा लेना था, तो वो भी हेलीकॉप्टर में ही आए हैं। अवाम को सादगी के दर्ज देते रहते हैं और खुद वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके यहाँ पे पहुंचे हैं। इसके अलावा उनका प्रोटोकॉल भी उनके साथ था। जी, हेलीकॉप्टर सादगी और किफायत शारी का दर्ज देने वाले हेलीकॉप्टर की सवारी कर रहे हैं। हमें अपडेट कर रहे हैं अज़म रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने डीपीओ पाकपतन असखुद नोटिस में आईजी कलीम इमाम की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। कहा, आप एक शख्स को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। आपने एक बंदे को बचाने के लिए सब अच्छा लिखा। आईजी साहब, आपने रिपोर्ट में अपने ही अफसरान को झूठा साबित कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। रिपोर्ट में अपने ही अफसरान को झूठा साबित कर दिया। एक बंदे को बचाने के लिए रिपोर्ट में सब अच्छा लिखा। देखना होगा आईजी रहने के अहल भी हैं या नहीं। डीपीओ पाकपतन तबादला असखुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस ने साबिक आईजी पंजाब कलीम इमाम की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत कलीम इमाम ने बताया कि कमेटी ने तहकीकात की। 4 लोग डीपीओ पाकपतन, आरपीओ एहसन जमील गुज्जर और वजीर आला पंजाब कमेटी रूम में थे। चीफ जस्टिस ने कमेटी रूम में मौजूद लोगों की गुफ्तगू से मुताल्लिक इस्तफसार किया और कहा, हमें बाकी चीजों से कोई गर्ज नहीं। कलीम इमाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि डीपीओ और आरपीओ से एहसन जमील गुज्जर के खिलाफ पर्चा करने से मुताल्लिक पूछा तो दोनों अफसरान ने मना कर दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या आईजी ने इन अफसरान से पूछकर पर्चा काटना था। चीफ जस्टिस ने साबिक आईजी पंजाब कलीम इमाम की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। और आपको अपडेट करें कि डीपीओ पाकपतन तबादला खुद नोटिस में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आपको इस वक्त अपडेट करें, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उस्मान बुज़दार डीपीओ पाकपतन तबादला खुद नोटिस में आज तलब किया था चीफ जस्टिस की जानिब से। चीफ जस्टिस ने वजीर आला पंजाब को आज तलब किया, जिसमें वो अदालत पहुंचे। फौरी तौर पर आज उनको तलब किया गया था और कहा गया था कि स्टाफ से पूछकर बताया जाए वजीर आला पंजाब कितने वक्त तक पहुंच सकते। ताहम कुछ ही देर बाद हमने देखा कि वजीर आला पंजाब आज समाअत में पेश हो गए। अभी आपको बताएं कि सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास आज शाम होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की बैठक भी लगेगी। इजलास से खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास से कबल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी होगा, जिसमें सदर मुमलिकत के खिताब से मुतालिक हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। उधर वज़ीर आला सिंध ने आइंदा माली साल के 9 माह का बजट ऐवान में पेश कर दिया। सिंध हुकूमत ने तरक्याती बजट में कमी का ऐलान किया है। इजलास के दौरान MQM ऐवान से वॉकआउट कर गई। मजीद तफसीलात आज न्यूज़ के नुमाइंदे खावर हुसैन से जानेंगे। खावर हुसैन, आइंदा माली साल के 9 माह का बजट आज ऐवान में पेश किया गया और MQM ने इस पे वॉकआउट भी किया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इससे पहले जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सूबे में हुक्मरान जमात है, अपने पिछले टेन्योर में ही उन्होंने जो है वो बजट पेश किया था,
तमाम 3 माह के लिए जो है वो उसके अखराजात की मंजूरी सिंध असम्बली ने दी थी। अब बाकी 9 माह के जो अखराजात हैं उसकी मंजूरी जो है वो सिंध असम्बली के ऐवान से जो है वो ली जाएगी। इस वक्त वजीर आला सिंध जो है वो तकरीर कर रहे हैं बजट के हवाले से और जो तरक्याती मंसूबे हैं उस हवाले से भी जो है वो ऐवान में जो को बताया जा रहा है। इस दौरान जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो है वो ऐवान में एहतजाज किया गया है। उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे MKM के अरकान ने, जिन पर दर्ज था कि कराची के हुकूक दिए जाएं, कराची का पानी का मसला हल किया जाए, कराची सड़कों को, कराची के तरक्याती मंसूबों को जो है वो मुकम्मल किया जाए। ये ऐवान में जो है वो अरकान असम्बली हाथ में प्ले कार्ड उठाए हुए और उसके बाद फिर वो ऐवान से बाहर चले गए हैं। इस दौरान जो है वो सहाफियों ने भी जो है वो एहतजाज किया है। ठुल में जो सहाफियों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के तहत जो है वो FIR दर्ज की गई थी सहाफियों के खिलाफ, उस पर जो है वो सहाफी सरापा एहतजाज नजर आए, जिस पर फिर 3 जो सिंध असम्बली में 3 वुज़रा जो है वो आए और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होंगी और जो है जिम्मेदारान उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस वक्त भी वजीर आला सिंध जो है वो इजलास जारी है और वजीर आला सिंध ने आइंदा माली साल के 9 माह का बजट ऐवान में पेश कर दिया। इस दौरान MKM ऐवान से वॉकआउट कर गई। खबर हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि सिंध काबीना ने के इलेक्ट्रिक की गफलत से माजूर उमर का इलाज बैरून मुल्क कराने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा हुकूमत सिंध हर मुमकिन इक़दाम करे। काबीना इजलास में के इलेक्ट्रिक की गफलत की गूंज, वज़ीर आला सिंध के माजूर उमर के इलाज से मुताल्लिक बासपुर। मुराद अली शाह ने सूबाई वजीर इम्तियाज शेख और मुर्तजा वहाब से उमर और के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारान से मीटिंग की तफसीलात मांगी। इम्तियाज शेख ने बताया कि माजूर उमर के वालिदैन और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुलाकातें की। के इलेक्ट्रिक 2.1 मिलियन रुपए मुआवजा देने के लिए तैयार थी, जिसे वजीर आला सिंध की हिदायत पर 5 मिलियन करवाया गया। वजीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत बच्चे का बैरून मुल्क इलाज करवाएगी। ये क्या बात हुई कि के इलेक्ट्रिक बच्चे का बाहर इलाज करवाने पर आमादा नहीं। सिंध हुकूमत बच्चे की सेहत के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अब्दुल मजीद और अब्दुल गनी के तिब्बी मुआयने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सर्जन जनरल की सरबराही में मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस ने MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर सीमी जमाली से कहा कि आपको इतना कमजोर नहीं समझता था, आपकी इज्जत रखने के लिए MRI नहीं गया। मुझे अब भी शक है कि वहां कोई और शख्स था। क्या ये सिंध हुकूमत की नाअहली नहीं? हम मुल्जिमान को इस्लामाबाद ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्जिम अब्दुल मजीद और अब्दुल गनी मजीद के तिब्बी मुआयने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर सीमी जमाली सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सीमी जमाली साहिबा आपको इतना कमजोर नहीं समझता था, हमने आपको हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन आपसे मरीजों की तशखीस नहीं हो रही। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आपकी इज्जत रखने के लिए MRI में नहीं गया था, आपने कहा वहाँ वही शख्स है और मैंने मान लिया, मुझे शक है वहाँ कोई और शख्स था। अदालत ने अब्दुल मजीद और अब्दुल गनी मजीद के मुआयने के लिए सर्जन जनरल की सरबराही में मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। दौरान समाअत मुल्जिमान की वकील आयशा हामिद ने कहा कि मामला मुताल्लिका अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में नहीं आना चाहिए। सिंध का मामला है तो पंजाब के डॉक्टर्स क्यों चेक करें। चीफ जस्टिस ने आयशा हामिद को पंजाबी लफ्ज कहने पर टोक दिया। जस्टिस उमर अता ने रिमार्क्स दिए, आप इस मामले में सुवाइयत को ना लाएं। चीफ जस्टिस बोले आयशा हामिद को